नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरि भजन के प्रताप से उनको दर्शन श्याम सुंदर का हुआ और उन्होंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने के उपरांत एक बाजा वीणा का नारायण जी ने मुझको दिया। वह वीणा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस वीणा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर का लवलीन हो जाता, तब वैकुंठ नाथ के प्रेम में डूबकर मुझे यह इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है, कब यह तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वह तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवनपति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में यह इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें फिर मुझे जल्दी वैकुंठ नाथ का दर्शन होवे। इस वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से यह हाल मेरा है कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी क्षण बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं जिस तरह कोई किसी का न्योता हुआ आ जावे। सो अब जहाँ इच्छा करता हूँ वहाँ दर्शन उस सांवली मूर्त के मुझे हो जाते हैं, और जिस जगह तीनों लोकों में मेरी इच्छा चाहती है वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने वास्ते मनाही नहीं रहती। सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों का वर्णन करो, जिसमें तुमको भी परब्रह्मा भगवान के चरणों का दर्शन होवे और तुम्हारा चित्र उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ ना जावे। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोक का हाल कहना और व्यास जी का बदरी केदार में जाकर तप करना और श्रीमद्भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं, सो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होती है। पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। और जिसने यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण व ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले परब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुणवाय स्तुति नारायण जी की वर्णन करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहाँ से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वर, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। और जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने उपरांत बदरिका आश्रम को, जो श्री नगर पहाड़ की तरफ है, जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंतन की कि मुझ अज्ञान की क्या सामर्थ है
जो थोड़ी सी महिमा उस परब्रह्मा परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योतिष का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोक को जो नारद मुनि ने सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उनका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उनका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 क्षोणी दल पांडवों और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य सूर वीर हाथी घोड़े सन्मुख मारे जाकर वीरलोक में पहुँचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उसकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुओं में जीत लिया और उनसे द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी सांसत और अनीति से अपनी सभा में लाकर उससे कहा कि तुम हमारी जंघा पर आन कर बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। सो श्री कृष्ण जी के अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उनके पास आकर बोला कि हम व तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुँचाया। हमको जो आज्ञा देवे सो करें। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने और सब भाई और बेटों और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता, जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है। सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करे, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझना चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहें तो आज रात को मैं जाके सोते समय 5 भाई पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्य को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रशंसा के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहाँ से चला, परंतु उसके पहुँचने से पहले ही श्री कृष्ण अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के वास्ते आवेगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम 5 भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसीलिए 5 भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य से सम्मत ली। उन्होंने इस अधर्म करने से बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य जी का कहना ना मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्र का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की सैया के ऊपर सोए और प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम 5 भाइयों पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक का सिर अपने हाथ से लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर
बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया। तब दुर्योधन ने उससे कहा कि यह सिर भीमसेन का ना होगा, उसका सिर ऐसा नहीं है, पर मेरे दबाने से टूट जावे। इसलिए मुझको मालूम हुआ कि तू द्रौपदी के 5 पुत्र का सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप में समान थे। इस बिचारे लड़कों को तैने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को बड़े हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, तब वह उसी समय मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहाँ से भागा जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिवजी ने सुमाली दैत्य को एक रथ पर बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था। जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रसाद से जहाँ सूर्य रात करते थे वहाँ दिन बना रहता था। जब सूर्य ने यह बात देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव जी की शरण में जाकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता महादेव जी के डर से भागे, तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोकार्क तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना, तब उसने अति विलाप करके यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न जल नहीं करूँगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि 5 भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मरना अपने अधीन समझो। मैंने यह सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है, जैसा उचित जानो वैसा करो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सर काट ला देता हूँ, तो उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरे कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर बढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुँचा। जब अश्वत्थामा ने रण को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उनको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला, तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि यह कैसी अग्निमारी हमारी तरफ दौड़ी हुई चली आती है। श्याम सुंदर बोले कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ, जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपटकर वह आग तुम्हारे पास पहुंच ना सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर बुला लेना, दोनों मंत्र जानते हो इसलिए चलाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल कर मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिया और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार कर किया कि यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना ना चाहिए। जब यह समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा,
तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वास्ते बोले कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह आततायित हुआ और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध करना ना चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास चलो, जैसा वह कहें वैसा करना। जब यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया, तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने लाया। जब हरि भक्त द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो यह अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी को बहुत स्तुति करके अर्जुन से विनय पूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपि नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने के दुख पावेगी और इसके पिता से आपने धनुर्विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए। इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि द्रौपदी सत्य कहती है। अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या की और क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन की अच्छी नहीं लगी, तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करना चाहिए। और जो तुम यह कहते हो कि इसके मरने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्मांश व ब्रह्मांश ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा है। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को यह बालक और स्त्री का वध करे, या मतवाले व बौद्धों व हरिभक्त और परमहंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को आतताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आतताई 6 तरह के होते हैं। एक जो आग लगावे, दूसरा जो विष देवे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा जो ब्रह्मांश धर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठवा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले, उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण ना मारे और जो आतताई हैं उनको मार डाले। इसलिए तुम ऐसा काम करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबको प्रसन्नता हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने की बराबर हो जावे। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बलवा तेज जाता रहा था। अर्जुन ने उनका सिर मुड़वा डाला व अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उनके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।